अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे, होंगे इंतखाबात, समात से पहले लंबी रात, इमरान खान के सवालात, आज होगा क्यों एहतजाज, आटे ने दी जिंदगी को मात, और कहां कितनी बरसात। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन इल्तिवा केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की माजरत के बाद आज नया बेंच समाअत करेगा। कौन सा बेंच समाअत करेगा ये फैसला समाअत से कबल ही होगा। इससे कबल पंजाब केपी में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्त पर केस की समाअत करने वाला लार्जर बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से केस सुनने पर माजरत से टूट गया था, जिसके बाद समाअत मौखर कर दी गई थी। इलेक्शन इल्तिवा केस में नया मोड़, एक जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। नया बेंच किन जजेस पे मुश्तमिल होगा, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन की माजरत के बाद नया बेंच समाअत करेगा। कौन सा बेंच समाअत करेगा ये फैसला समाअत से कबल होगा। इससे पहले पंजाब के पीके में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्त पर केस की समाअत करने वाला लार्जर बेंच टूट गया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस सुनने से मुआजरत कर ली थी। 5 रुकनी बेंच जब समाअत के लिए आया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं। इस मौके पे जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से मुआजरत करता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन की बात करने के बाद बेंच कोर्ट रूम से चला गया। जस्टिस अमीन की जानिब से मुआजरत करने के बाद अदालत का लार्जर बेंच तहलील हो गया। और फिर सुबह समाअत है, लेकिन दरमियान में लंबी रात है। सुबह तक न जाने क्या हो जाए। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू, कहा कि उनका बस चले तो ये कभी भी इलेक्शन ना कराएं। सदर हुकूमती बिल वापस भी भेज सकते हैं। मरियम जब भी कुछ कहती हैं तो हमारे वोट बैंक में इजाफा होता है। जो कुछ हो रहा है इसमें टाइमिंग बड़ी अहम है। हुकूमत ने कानून साजी पर हमसे मुशावरत नहीं की। 11:30 बजे दोबारा नशस्त होनी है, लेकिन बीच में एक लंबी रात है, न जाने क्या हो जाए। इनका बस चले तो जब तक वो इस चीज़ का बंदोबस्त ना कर लें और उनको गारंटी ना मिल जाए कि तहरीक इंसाफ मुंतखब होकर नहीं आएगी, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ज़िम्मेदार शख्सियत है और बड़े मोहतात शख्सियत है और वो आइन से मावरा कुछ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली वो कंसल्ट करेंगे अपने जो उनके कानूनी मुशीर हैं उनसे राय लेंगे, और अगर उनको लगा कि ये जो रास्ता अडॉप्ट किया गया वो दुरुस्त नहीं है तो शायद वापस कर दें। शायद देखिए, वो तो मुतालबा बहुत कुछ कर रही हैं, वो तो बहुत कुछ कहेंगी और बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन एक बात है, हमने बड़ा मुताला किया, बड़े गौर से उनकी बातें सुनते हैं। जब भी वो कुछ फरमाती हैं हमारे लिए आसानियाँ पैदा करती हैं। इस कानून साजी के ऊपर हरगिज़ नहीं। हमें तो हमारे रास्ते में तो दीवारें खड़ी करने के लिए कानून साजी की जा रही है, हमसे मशावरत करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि चीफ जस्टिस नया बेंच तश्कील देंगे। बेंच कितने जजेस पर मुश्तमिल होगा ये चीफ जस्टिस की मर्जी है। हमें कोई एतराज़ नहीं। उम्मीद है जल्द नया बेंच बनेगा और समाअत करेगा। बिल जल्दबाजी में पेश किया गया, टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। बिल में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आईनी तरमीम की ज़रूरत है, इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। सेनेट के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करके आया था कि वो जो बिल पेश हो रहा है उसमें थोड़ी सी ताखीर कर दे ताकि मैं उस पर जाके बहस कर सकूं। उसके ऊपर भी मेरा बड़ा क्लियर व्यू है कि ये जो बिल पेश किया जा रहा है, एक तो जल्दबाजी में किया जा रहा है, नंबर 2 इसकी टाइमिंग पे मुझे ऑब्जेक्शन है, वो नंबर 3 कुछ चीज़ें ऐसी हैं उस बिल में जो कि सिर्फ आईनी उसमें तरमीम की ज़रूरत है, वो आम कानून के ज़रिए नहीं लाया जा सकता। बेंचेस तश्कील देना चीफ जस्टिस का ही इख्तियार है। जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज़ नहीं उठा सकते। हाफिज़ कुरान को इजाफी नंबर देने के केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस शाहिद ने लिखा कि अगर किसी जज को बेंच पर एतराज़ है तो वो हिस्सा बनने से माजरत कर सकता है।
बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस का ही इंतजामी इख्तियार है। जस्टिस शाहिद का खुसूसी बेंच से 2 टोक इख्तिलाफी नोट सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाफिज कुरान को मेडिकल डिग्री में 20 इजाफी नंबर देने से मुतालिक असखुत नोटिस केस में जस्टिस शाहिद ने मुकदमा खत्म करने की मुखालफत की थी। इख्तिलाफी नोट में लिखा वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तिफाक नहीं करते। असखुत नोटिस में वो बातें ज़ेर बहस लाई गईं जो केस का हिस्सा ही नहीं थी। बेंचेस तश्कील देना चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है, इसमें कोई इबहम नहीं। मौजूदा खुसूसी बेंच भी कानून के मुताबिक तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट असखुत नोटिस नंबर 4/2022 में करार दे चुकी है कि चीफ जस्टिस ही बेंचेस बनाने का इख्तियार रखते हैं। जस्टिस शाहिद ने लिखा जजेस बेंच की तश्कील पे एतराज़ नहीं उठा सकते। अगर जजेस को बेंच की तश्कील पे एतराज़ था तो वो केस सुनने से मुआज़रत कर सकते थे। जस्टिस शाहिद वहीद ने लिखा 20 इजाफी नंबर देने के मामले पर अटॉर्नी जनरल और PMDC जवाब जमा करवाएं। बेंच से फर्क नहीं पड़ता इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे या नहीं। इमरान खान का सवाल ट्वीट किया कि हमने पंजाब और KP की असेंबलियां तहलील करने से कबल अपने आला तरीन आइनी माहिरीन से मुशावरत की थी, जिन सब की मुतफ़िका राय यही थी कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की आइनी शिक से इनहराफ नहीं किया जा सकता। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से इतनी खौफजदा है कि आइन और कानून की हुक्मरानी को तबाह करने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर डोजियर जारी कर दिया। बोल न्यूज के को चेयरमैन की गिरफ्तारी, बोल के खिलाफ हुकूमती हथकंडे बेनकाब, बोल न्यूज के एंकर पर्सन्स के खिलाफ हुकूमती मजालिम का अहवाल भी डाल दिया गया। PTI के रहनुमाओं के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां भी डोजियर में शामिल। रजीम चेंज साजिश के बाद मुल्क में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और आज़ादी इजहार पर कतगन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादी हुकूमत का सारा कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया। पिछले 11 माह में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर जामे डोजियर तैयार कर लिया। आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक के आलमी इदारों और तंजीमों को आगाह किया जाएगा। डोजियर में रियासती पुरतशद्दुद वाक़यात, जबर, कारकुनान की गिरफ्तारियाँ, अगवा, घरों पर छापे, मुल्क के नामवर सहाफ़ियों पर तशद्दुद, मुतअद्दिद संगीन मुकदमात का इंदराज और मीडिया पर दबाव, ब्लैकआउट की कार्रवाइयों की तफसीलात दर्ज हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमलों की तमाम तफसीलात सबूतों और तस्वीर के साथ मौजूद हैं। नौजवान खवातीन, बूढ़ों और बच्चों के खिलाफ आंसू गैस, वाटर कैनन और रबड़ की गोलियों के इस्तेमाल को भी सबूतों के साथ पेश किया गया है। अरशद शरीफ और कारकुन जिल्ल शाह के कत्ल से मुतालिक भी तफसीलात दर्ज हैं। मौजूद जजेस और उनके खानदानों को तज़हीक आमिज़ मुहिम के तहत निशाना बनाए जाने के वाक़यात भी डोजियर का हिस्सा हैं। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।